अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल के माध्यम से एक ऐसी तंजीम, एक ऐसा ग्रुप जो मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी हैदराबाद के चंद तलबा ने स्टार्ट किया। उन्होंने कोशिश की लोगों तक पहुंचने की, लोगों की जो ज़रूरियात है उन्हें फ़राहम करने की, खा वो खाने पीने से मुतल्लिक़ हो, पहनने ओढ़ने से मुतल्लिक़ हो, या इससे हटके खुद की पर्सनल लाइफ में किसी चीज़ की परेशानी जैसे कि पैसों से हल की जा सकती है। आइए हम जानते हैं कि इस तंजीम का नाम क्या है, इनका मकसद क्या है, इनके कौन लोग हैं और क्या कुछ करते हैं और कितने लोगों तक अभी इन्होंने मदद की है। हमारे बीच एक ऐसे शख्स, उसी तंजीम के मायनात शख्सियत मौजूद हैं। मैं सीधे सीधे शख्सियत से बात करने की कोशिश करूँगा। अस्सलाम वालेकुम। मैं सबसे पहले आपका नाम जानने की कोशिश करूँगा और आप बताइए कि ये जो तंजीम है इसका क्या नाम है और इसके मकसद क्या है। वालेकुम अस्सलाम। बहुत बहुत सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे ये मौका दिया। और मेरा नाम उमर अब्दुल्ला है और मैं मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी का एक बैचलर्स का तालिब इल्म हूँ। और जो हम लोग अभी जिस तंजीम के बारे में आप तज़किरा कर रहे थे, ये इस तंजीम का नाम ज़ाविया अल खैर है। ज़ाविया मतलब तरीक़ा, अल खैर मतलब अच्छाई, भलाई। भलाई। तो बेसिकली मतलब भलाई का एक तरीका जी, भलाई का एक तरीक़ा। तो इसके पीछे हमारे चंद अहम और मजबूत साथी हैं जिनकी ये सोच और उनकी ये फिक्र थी कि हमें कुछ मतलब अच्छाई करनी है, कुछ लोगों तक पहुंचना है, ज़रूरतमंदों की ज़रूरतों को देखते हुए उन्हें पूरा करना है। तो ऐसे ही इसी सोच के साथ हम लोगों ने इस मुहिम की शुरुआत की और अल्हम्दुलिल्लाह अब तक हम लगभग 300 साढ़े 300 लोगों तक पहुंच चुके हैं। अल्लाह का शुक्र है। और इसके पीछे वजह ये है कि हमारे मानू के जो तलबा हैं उन तक जब ये बात पहुंची कि एक ऐसी तंजीम है ज़ाविया अल खैर नाम बोल के, जो बहुत सारे ऐसे कपड़े होते हैं हमारे पास अपनी निजी ज़िंदगी में जो हम खरीद लेते हैं कुछ दिन पहने, फिर वो हमारे कबर्ड में पड़ा रह जाता है, हम उसे इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, नहीं कर पाते, अलमारी में पड़ा रहता है, हम उसे इस्तेमाल नहीं करते हैं, वैसे ही रखा रह जाता है। और एक वक्त आता है जब उस कपड़े को हम फेंक देते हैं या कभी किसी चीज़ में पोंछने ओछने के काम में आ जाता है। तो हमारी ये सोच जो हम लोगों ने शुरू किया, तो सब लोगों से बातचीत हुई और शुरू यहाँ से हुआ कि हम लोगों ने कुछ लोगों तक अपनी बात को पहुँचाई कि अगर आपके पास कुछ अच्छा नया कपड़ा है या कुछ बेहतरीन कपड़ा है ऐसा जो आप दूसरों तक पहुँचा सकते हैं, ज़रूरतमंद उसको पहन सकते हैं जिनके पास कपड़ा पहनने का नहीं है, जो अपनी ज़िंदगी फुटपाथ पर गुजारते हैं, उनके लिए। तो बहुत सारे बच्चों ने अल्हम्दुलिल्लाह अब तक आप ये समझ सकते हैं कि अगर हम 300 लोगों तक पहुंचे हैं तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम अपना कपड़ा दे दिए या हमारे तंजीम के जो लोग हैं उन्होंने अपना कपड़ा दिया, नहीं, ऐसा नहीं है। अभी तक मैं बताऊं आपको, जिन जिन बच्चों तक ये बात पहुंची है, जिन जिन हमारे असातिज़ा इकराम तक बात पहुंची है, सबों ने हमें अप्रिशिएट किया है और हमारा साथ दिया है। इंशाल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ कि वो आगे भी साथ रहेंगे हमारे। मेरा सवाल ये है कि क्या आपके पास जो कपड़े आते हैं जी, वो आप मुहैया करते हैं या फिर बसा औकात ऐसा होता है जैसे कोई शख्स है इसके पास कपड़े नहीं है, वो नहीं देना चाह रहे, जी, वो पैसे दे देते हैं जी, तो उस पैसे से भी आप कपड़े ही फराहम करते हैं या उस पैसे से आप जी नहीं, अभी मतलब जो नए मेरा सवाल जी, बेसिकली ये है कि आप नए कपड़े भी फराहम करते हैं क्या शॉप से लेके अगर किसी की जरूरत है तो। अभी जो हमारा ये शुरुआती दौर है तो हम ऐसा कर रहे हैं अभी कि जो हमारे पास कपड़े आ रहे हैं हम उसे अच्छे तरीके से उसे एक पॉलीथीन में पैक करते हैं। अलग अलग कपड़े को हर कपड़े का जोड़ा होता है, उसे हम अपने पॉलीथीन में पैक करके उस पे अपना टैग लगा देते हैं और साथ में जब हम जाते हैं तकसीम करने के लिए तो ज़रूरतमंदों को कपड़े के साथ साथ जो हमारे पास डोनेशन के तौर पे पैसे आ रहे हैं उस पैसे से हम उनके लिए कुछ खाने का जो है इंतज़ाम करते हैं। कपड़े के साथ साथ हम खाना भी फराहम करते हैं ताकि लोग कपड़ा पहने तो पहने, अगर पेट में उनके कुछ खाने का नहीं है तो कम से कम ये है कि वो कुछ खा पी सकें। सामीन, आप देख रहे हैं मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के कुछ तलबा ने ये तंजीम की शुरुआत की और सिर्फ ना कि आपके तन बदन ढके बल्कि आपके पेट भी खाली। और मैं बता दूं आपको साथ साथ कि जो इस तंजीम की जो सोच और फिक्र को शुरू करने वाले लोगों में जिनका
उसमें सबसे पहला नाम जो है वो अबरार गाजी साहब हैं, और साथ में इमरान सिद्दीकी साहब हैं, उसके बाद शाहजेब साहब हैं, इमाद शरफ हैं, मुआज शरफ हैं, ताबिश हैं, और भी बहुत सारे सरकर्दा लोग हैं जो हमारे पीछे इस तंजीम को मजबूती के साथ हमें आगे बढ़ाने की का काम कर रहे हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे तरीके से हम आगे बढ़ रहे हैं। सामीन, आप जिन नामों को सुना आपने वो मायनात शख्सियत, ज़रूर ज़रूर मुस्तकबिल उनकी बेहतर होंगी, लेकिन ये एक सोच, एक फ़िक्र जो हमेशा निकलती है एक कौम के बीच से, ऐसी शख्सियत जो आगे बढ़ती हैं। लेकिन एक नाम हमारे भाई ने कहना भूल गया, या शायद तकल्लुफ़ की, या फिर ये कह लीजिए कि आजिज़ाना इख्तियार किया। उमर अब्दुल्ला साहब हैं, जो कैमरे के सामने भी आपके हैं, जो उन्होंने अपनी बातें रखी और साथ-साथ वहाँ भी होते हैं। एक अहम बात, जब मैं ऑफ कैमरा बात कर रहा था तो मुझे खबर मिली कि ये लोग जो लोगों तक बात पहुँचाता है, किसी को कोई सामान डोनेट करना होता है या बात करनी होती है, तो ये इनका कहना है कि अगर आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि हम, या आपके पैसे या आपके कपड़े हमारे तक जो आ रहे हैं वो कहाँ जा रहे हैं, आपको इसकी खबर नहीं है, तो आप बराह रास्त वक्त निकाल के हमारे साथ जा सकते हैं कि हम इसको कहाँ सर्व कर रहे हैं, कैसे ज़रूरतमंद तक हमारी या आपकी चीज़ें जा रही हैं। और मेरा सवाल ये है कि अभी तक आपने, जहाँ तक आपने कहा 350 लोगों तक ये किया, तो एक जनरल सा सवाल, जेन्युइन सा सवाल ये आता है कि आप कैसे जस्टिफाई करते हैं कि यही ज़रूरतमंद है? या आप, जैसे होता है कुछ लोग होते हैं कि जो फुटपाथ पे जाके बांटते हैं, कुछ लोग होते हैं घरों को निशानदेही करते हैं घरों की, फिर वहाँ जाते हैं। तो आपका ऐसा कुछ स्ट्रेटजी है, या फिर आपको जहाँ से इन्फॉर्मेशन मिलती है वहाँ जाके आप? जी हाँ, जो जैसा कि अभी तक हम लोग ऑलमोस्ट 4 दिन हम लोग गए, तो हमारे जाने का जो वक्त होता है, क्योंकि अभी हम स्टूडेंट लाइफ में तालिब इल्मी का ज़माना है, तो पूरे दिन स्कूल कॉलेज क्लास वगैरह इधर उधर में गुजरता है। तो जो खाली का वक्त होता है तरावी के बाद, हम लोग जब खाने से फारिग होकर के जो बैठते हैं, जो उस वक्त हम वो कुछ लम्हा हमें खाली का मिलता है, तो उस वक्त हम सबसे पहले तो पैकिंग करते हैं अपने चीज़ों की, और उस वक्त ऑलमोस्ट 12 बजे के आसपास हम निकलते हैं। तो आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि फुटपाथ पे 12, साढ़े 12, 1 बजे रात में कौन लोग सोते होंगे। वो ऐसे ही लोग होंगे जो ज़रूरतमंद होंगे, जिनके पास सर के ऊपर रहने के लिए एक घर नहीं होगा, सोने के लिए बिस्तर नहीं होगा, तो उनके लिए जो उस वक्त में रहते हैं फुटपाथ वगैरह, तो आप अंदाज़ा इस बात से लगा सकते हैं कि असल ज़रूरतमंद तो वही है जो रोड के किनारे कहीं भी कुछ बिछा करके सो जाते हैं। तो हम लोग अब तक जहाँ तक गए हैं, तो सबसे पहला हमारा निशाना यही था कि मैं उन लोगों तक पहुँचूँ जो 12-1 बजे 2 बजे रात में फुटपाथ पर सोए हुए हैं। क्या ठिकाना, मैं आपको बताऊं कि जो हम लोग एक बार गए देने के लिए, तो बहुत सारे ऐसे लोग थे, मुझे ऐसा लगा अंदाज़ा कि वो लोग कुछ खा करके नहीं सोए थे। जब हम लोग पहुँचे वहाँ तक, उनको खाने का सामान दिया, तो एक तो शुक्रिया अदा किया उन्होंने, और उस नींद में भी, एक तो भूख की नींद होती है, उस नींद में वो उठे, उसी वक्त खाए पिए। तो वो जो हमने देखा, तो ये हमारा जज्बा और उससे आगे बढ़ा कि मतलब यही एक ऐसा वक्त है जो ज़रूरतमंदों तक पहुंचा जाए, जो भूखे हैं उनको खिलाया जाए, जो प्यासे हैं उनको पिलाया जाए, जो जिनके पास कपड़े नहीं हैं उनको कपड़े मुहैया कराए जाए। सामीन, रमज़ान का एक ऐसा महीना खुदा ला शरीक लो आप तक इसलिए भी पहुंचाता है कि ताकि आप उस भूख की शिद्दत को महसूस करें, जिस भूख की शिद्दत से साल के 12 महीने आपके, ये कौम के, चलिए ठीक है कौम के लोग अगर नहीं हैं तो एक इंसान है जो भूखे सोता है, और आपको बेहतरीन मौक़े तंजीमों के ज़रिए और मदारिस मकातिब के ज़रिए आपके अखराजात वहाँ पहुँचते हैं ताकि ज़रूरतमंद तक पहुँचे। ये हमारे उमर अब्दुल्ला साहब थे, ज़ाविया अल खैर के बेहतरीन नुमाइंदा कारकुन हैं। बेहतरीन जानकारी के लिए इस यूट्यूब चैनल के कमेंट बॉक्स में उसकी पूरी डिटेल्स आपको दी जाएगी। फ़िलहाल इस वक्त के लिए शुक्रिया, इजाज़त चाहता हूँ आपसे, लेकिन आप ज़रूर, आपके इर्द गिर्द अगर आप ज़ाविया अल खैर तक नहीं पहुँच पा रहे हैं, तो आप अपने इर्द गिर्द जो लोग हैं जो वाकई ज़रूरतमंद है, उनसे ज़रूर मुलाकात कीजिए। जी, एक आखिरी हमारी रिक्वेस्ट है हमारे तंजीम की जानिब से कि जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं आपके ज़रिए से, इस यूट्यूब चैनल के ज़रिए से, उनसे हमारी ये गुजारिश रहेगी कि अगर आप हमसे रब्ता करना चाहते हैं, तो आप ज़रूर मुझसे रब्ता कीजिए। हमारा जी कमेंट सेक्शन में पूरा हम डिटेल्स दे देंगे। जी, क्या बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका।
पर एक बेहतरीन चैनल से हम चल रहे हैं और ये बात जैसे हमने कहा और अब भी कह रहा हूँ, हमारे जो इसके बेहतरीन कारकुन लोग हैं उनसे हमारी बात हुई तो उन्होंने कहा कि अगर आप अपने जो अखराजात दे रहे हैं उनसे आप सेटिस्फाइड नहीं हैं तो आप हमारे साथ आ सकते हैं। लेकिन बेहतरीन मैं एक बात कहूँ कि आप ज़ाफ़िया अल खैर से बात कीजिए, उन तक अपनी चीज़ें फ़राहम कीजिए और आप जाके उनके साथ खुद अपने हाथों से डोनेट करने की भी कोशिश कीजिए। साथ ही साथ अपने इर्द-गिर्द अपने रिश्तेदारों और अपने लोगों को ज़रूर देखिए, ख़्याल रखिए और ज़ाविया अल खैर को दुआओं में भी याद रखिए, ज़ाविया अल खैर के कारकुन को दुआओं में याद रखिए। यूट्यूब चैनल के माध्यम से जो वीडियो आप तक पहुँच रही है, इसको सब्सक्राइब भी कर लिए, लाइक भी करिए और ये वीडियो आपको कैसी लगी या किस मुहिम पे हम इस तरीके की वीडियो बना सकते हैं या ज़ाविया अल खैर के लिए आपके क्या मशवरे हैं, क्या सजेशन है, वो ज़रूर कमेंट बॉक्स में दीजिए। दरवाज़ा खुला हुआ है। फ़क़त वस्सलाम।